और आइए रुक कर रहे हैं आप पहली खबर के साथ। भारतीय जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान दिवस पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा, डॉक्टर मुखर्जी ने जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाने के लिए बलिदान दिया था। डॉक्टर मुखर्जी के संकल्प को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरा किया है। इसके साथ ही सीएम यादव ने कहा कि संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने भी जम्मू कश्मीर को विशेष अधिकार देने के लिए धारा 370 लागू करने का विरोध किया था, लेकिन कांग्रेस ने उसे लागू कर देश के साथ अन्याय किया। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने जम्मू कश्मीर में अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों को उनके अधिकारों से वंचित रखा और अम्बेडकर जी के विचारों का अपमान किया है। धारा 370 को हटाने का संकल्प डॉक्टर मुखर्जी ने लिया था, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साकार किया। आजादी के तुरंत बाद ही जम्मू कश्मीर की समस्या को भांप लेना और उसके समाधान के लिए मंत्री पद त्याग कर जनसंघ की स्थापना कर आंदोलन करना, ये कार्य डॉक्टर मुखर्जी जैसे देश के सच्चे वीर सपूत और महानायक ही कर सकते हैं। डॉक्टर मुखर्जी के संदिग्ध मौत का जिम्मेदार कौन है, इसका आज तक पता नहीं चल सका। अम्बेडकर जी ने धारा 370 का विरोध किया था, लेकिन उसके बाद भी संविधान की एक अनुच्छेद बना करके कांग्रेस ने दबाव से डलवाया था। अम्बेडकर जी की आत्मा उस दिन भी रोई थी जब पूरे जम्मू कश्मीर के अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों को इस धारा 370 के माध्यम से उनके अधिकारों से वंचित किया गया था। अम्बेडकर जी के जीते जी उनको कोई निर्वाचन का, किसी लोकसभा का चुनाव कांग्रेस ने जीतने नहीं दिया। और ये डॉक्टर मुखर्जी जी का बलिदान भी इस बात का एहसास कराता कि उस धारा 370 के कारण से डॉक्टर मुखर्जी जब विरोध करने गए और उनके उस घटनाक्रम में आज तक उनके उस समय हुई एक तरह से उस मर्डर की सच्चाई देश के सामने नहीं आने दी। तो ये तो कांग्रेस का इतिहास है। तो देखिए, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान दिवस के रूप में आज जो है हम देख रहे हैं अलग अलग जगहों पर अलग अलग कार्यक्रम हो रहे हैं और इसी बीच मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का भी बयान आया अम्बेडकर को लेकर। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने अम्बेडकर जी का अपमान किया है और बीजेपी ने हमेशा अम्बेडकर जी का सम्मान किया। यहाँ उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया कि 370 के विरोध में थे अम्बेडकर जी, लेकिन उसके बावजूद भी कांग्रेस ने इसे लागू किया और 370 को हटाने के लिए डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने बलिदान दिया। शबाना हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। देखिए शबाना, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान को लेकर बीजेपी ने सीधे तौर पर जो आरोप लगाया, उसके साथ ही उन्होंने कांग्रेस पर यह भी आरोप लगाया कि वो अम्बेडकर विरोधी हैं। अम्बेडकर जी नहीं चाहते थे 370, लेकिन उसके बावजूद भी कांग्रेस ने इस धारा को लागू किया कश्मीर में। और उसके बाद जब बीजेपी आई तो वहां की समस्याओं को भांपते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने धारा 370 हटाने की पहल की। ये तमाम आरोप प्रत्यारोपों की राजनीति मध्य प्रदेश में शुरू हो गई है। शबाना, देखिए, बिल्कुल मैं आपको बताना चाहूंगी कि आज जो है बीजेपी के संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी की बलिदान दिवस पर जहां एक और मुख्यमंत्री और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा ने जो है पुष्पांजलि अर्पित की, तो वहीं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि साफ तौर पर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के साथ अन्याय के नियत से जो है कांग्रेस पार्टी काम की थी। शायद यही वजह था कि उनको सांसद नहीं बनने दिया और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने उनके जगह जगह पे प्रतिमा लगाई है, इसका विरोध भी कांग्रेस पार्टी करती रही। शायद यही वजह है कि अम्बेडकर के लिए एक भी काम जो है कांग्रेस सरकार में नहीं हुआ। वहीं उन्होंने बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का जिक्र करते हुए कहा कि धारा 370 को जम्मू कश्मीर से हटाने का विरोध जो है वो अम्बेडकर जी ने किया था। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि उस दिन भी उनकी आत्मा रोई थी, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने जो अन्याय उनके साथ किया वो जो है अब पूरा विश्व जो है वो देख रहा। तो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री साफ तौर पर जो है हमलावर थे कांग्रेस पार्टी पे। और जो बताया जा रहा है कि लगातार धारा 370 को लेकर जो है बयान देते हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि ये जो इनकी दोहरे राजनीति, इनका चरित्र बनता जा रहा है और जिसका विरोध जो है भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा ही बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के लिए कुछ ना कुछ काम किया। शायद यही वजह है कि जनता आज हमारे साथ है, चाहे आप देख लीजिए। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि आपातकाल के दौरान जिस तरीके से जनता का जो अपमान था, जो परेशानी थी जनता को डालने के लिए, उसका काम भी यहाँ पे कांग्रेस पार्टी ने किया। तो कहीं ना कहीं बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का नाम को हटाने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया और शायद यही उनके पाप है जिसकी वजह से वो इस तरीके से जनता ने उन्हें नकार दिया है। बहुत शुक्रिया शबाना जानकारी के लिए।